हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज की क्लास हमारी आज क्लास नंबर 30 है। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ रहे थे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ रहे थे। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आपका पूरी अर्थमेटिक के अंतर्गत काम आने वाला। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको वापस डिस्कस करते हैं। चलिए, सवाल है मेरा, सोनू का वेतन एक वर्ष की तिमाही में 274.4 रुपए से बढ़कर 583.2 रुपए हो जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से प्रत्येक माह में प्रतिशत है। कमान ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल है, चलिए बनाइए। सोनू का वेतन एक वर्ष की तिमाही में, या तिमाही का मतलब क्या होता है भाई? तिमाही का मतलब होता एक साल का 1/4 गुना, यानी कि 3 बार की बात कर रहा, 3 बार से लेगा। ठीक है, चलिए, ये बोल रहा है 274.4 रुपए से बढ़ के 583.2 रुपए हो जाती है। 274 पॉइंट 274 पॉइंट 274.4 रुपए से बढ़ के कितनी हो जाती है? 583.2 रुपए हो जाती है। 583.2 रुपए हो जाती है। ये तिमाही की बात कर रहा, मतलब 3 बार की बात कर रहा है। मैंने मान लिया यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स, प्रत्येक माह में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, एक्स दे रखा। मैं एक्स का क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो मान लू, ए अनुपात बी मान लू। एक्स का क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो मान लिया मैंने, ए अनुपात बी है। 3 बार की बात करा तो पहले बार क्या हुआ था? ए अनुपात बी। दूसरी बार भी क्या होगा? ए रेशियो बी। और तीसरी बार भी क्या होगा? ए रेशियो बी हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो इनिशियल और फाइनल। कैसे निकालते हो? या सीधी सीधी गुणा करते हो, या इनिशियल और फाइनल निकालने के लिए क्या करते हो? सीधी सीधी गुणा करते हो। तो ये कितना बन जाएगा? ए क्यूब बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? बी क्यूब बन जाएगा। यानी कि ए क्यूब बटे बी क्यूब बराबर क्या हो गया? ये हो गया 274.4 अनुपात 583.2 हो गया। या पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यहां से आपके पास ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? ये 27, 44 और 58, 32 किसका क्यूब दे रखा? 27, 44 किसका होता? 14 का क्यूब होता। और ये किसका होता है? 58, 32 किसका होता? 18 होता। यानी कि ए अनुपात बी आपके पास कितना आ गया? 14/18 आ गया, जिसको आप काट के लिख सकते हो 7/9 आ गया। 7/9 आ गया। यानी कि यदि आपके पास ए 7 है तो बी कितना होगा? 9 होगा। तो बताइए, आपसे पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 7 से 9 हुई, यानी कि कितनी वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हुई। किस पे हुई? 7 पे हुई। तो 2/7%, 2/7 फ्रैक्शन का मतलब क्या होता? 28.56% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिला, इस कारण उसकी सैलरी में 26.66% की वृद्धि हुई, लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 2550 रुपए कम कर दिया गया। रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसलिए उसका वेतन फिर से 12.5% बढ़ गया। अब उसका वर्तमान वेतन 15,300 है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, चलिए बताइए। देखिए, अगर सवाल सीधा सीधा होता, यहाँ पे मुझे रुपए के अंदर कुछ भी ना दिया हो, तो मैं सवाल को रेशियो से बनाता। लेकिन यह सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने क्या किया, यहाँ पे मेरे को रुपए भी अंदर इसी सवाल के अंदर दे गया। तो मैं इस सवाल को कैसे बनाऊंगा? चेन मेथड से बनाऊंगा। चेन रिएक्शन एक होता है ना, कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। एक मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कोई 30,000 रुपए, ठीक है, इनिशियल सैलरी मुझे दे रखी 30,000। आप 30,000 को 10% घटा रहे हो। आप 30,000 को 10% घटा रहे हो, तो ये घट के कितना रह जाएगा? 30,000 का 10% कितना होता? 3,000। यानी कि ये घट के कितना रह जाएगा? 27,000। फिर मैं इसको 10% और घटाऊं, फिर मैं इसको 10% और घटाऊं, तो 27,000 का 10% कितना होता? 2700 होता। तो इसमें से 2700 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 24,300। तो आपसे मैं पूछूं नेट चेंज कितना हुआ? 30,000 से 24,300 हो गए, यानी कि नेट चेंज कितना हुआ? नेट चेंज कितना हुआ? 10% के निकालोगे टोटल 21% आ जाएगा। कितना आएगा? 21% है। तो यहां से मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 10% का मतलब कितना होता है? 10% यानी 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/10 होती।
यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी, 9/10 होगा। तो यहाँ पे 2 बार हो रहा तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो आपसे कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछा जाता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना होता है सीधा सीधा, ठीक है। और जहां भी गुणा का साइन होता है उसका मतलब वहां पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगेगा। एक गुजराती कर्मचारी है, रामू को प्रमोशन मिला जिसके कारण उसकी है जो सैलरी 26.66% बढ़ गई। 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए। तो आप इसको कैसे करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आपको पता, ब्रेक कर लो ये भाई, 16.66% कितना होता है, 16.66%, यानी कि 16 से 2/3% प्लस 10% हो जाएगा 26%। 16 से 2/3% होता 1/6, 10% का मतलब होता 1/10, यानी कि 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16, 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। ये 4 से जाएगा 4 बार, ये 4 से जाएगा 15 बार। ये चीज आपको दिमाग में डायरेक्ट याद होनी चाहिए, मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही करके बताया, ठीक है। तो यानी कि 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 4/15 होती, 4/15। यदि रामू की सैलरी पहले 15 थी तो 15 से बढ़ के कितनी हो गई, यदि रामू की सैलरी पहले 15 थी तो 15 से बढ़ के कितनी हो गई, 19 यूनिट हो गई, 19 यूनिट। आगे बोला गया उस काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 2550 रुपए कम कर दिया गया। अब उसका वेतन क्या कर दिया, 2550 कम कर दिया, यानी कि अब उसका वेतन कितना था, 19 यूनिट। इससे कितना कम कर दिया, 2550 रुपए कम कर दिया गया। कितना कम किया, 2550 रुपए कम कर दिया गया। तो यहां से आप लिख दो डायरेक्ट 2550 कम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को दे रखा है, यहां से 2550 रुपए क्या कर दिए गए, माइनस कर दिए गए। फिर उसका प्रमोशन एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित हो गया, इसलिए उसका वेतन फिर से 12.5% बढ़ गया। ये 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 1/8 होती। यानी कि यदि उसका वेतन 8 रुपए था तो 8 से बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया। 8 से बढ़ के कितना हो गया जी, 9 हो गया। फिर है जो उसका वेतन वर्तमान में सवाल में दे रखा 15,300, या रेशियो में कितना दे रखा, 9 यूनिट दे रखा, लेकिन सवाल में उसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 15,300 दे रखी। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी जी, 15,300 दे रखी, 15,300 दे रखी। तो आप मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 एकम 9, और पीछे बचे 7 नम 63, यानी कि ये कितना गुना, 1700 गुना। 9 को 1700 से गुणा करोगे तभी 15,300 मिलेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1700 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 7 8 56 6 और 8 एकम 8 5 13, यानी कि ये कितना हो रहा, 13 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही, 13,600 रुपए हो रहा। सवाल में पूछा उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए, इनिशियल सैलरी ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताइए, पहले 15 यूनिट थी उसकी सैलरी, फिर 15 से बढ़ के 19 हुई, उसमें से 2550 घटाए तब उसकी सैलरी कितनी बनी, 13,600 बनी। तो यही तो होगा, 19 यूनिट में से अगर मैं 2550 घटाऊंगा, 2550 घटाऊंगा तभी तो मेरी सैलरी 13,600 बनेगी। तो यहाँ 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 और 5 कितने होते हैं, 11 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी टोटल, 16,150। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16,150 हो गई। 19 यूनिट की वैल्यू 16,150 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16,150 बटे 19 आ जाएगा। तो ये कितनी बार जा रहा है, ये जाएगा अपना 190 38, यानी कि 8 बार। और पीछे कितने बचे, 8, 152 और ये 161, यानी कि पीछे बचे 9, 19 5 85, और पीछे बचे 5 95, 850 बार, यानी कि 850 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 850 बार। आपको पूछा इनिशियल, पूछा इनिशियल कितना है, 1500, यानी कि 850 गुणा 1500 कर लो, 850 इंटू 1500, 850 गुणा 1500 करो, 0 15 इंटू 5 75, और हासिल की 7, 15 8 120 7, यानी कि 127, 12,750 सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा। ये बहुत ही प्यारा सवाल था और CHSL 2019 का पूछा गया सवाल था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.66% और दूसरे वर्ष में 92,000 बढ़ जाती है।
लेकिन तीसरे वर्ष में ये 10% घट जाती और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। तो प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से बनाइए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.66% बढ़ जाती है भाई। आप सबको पता 8 से 1/3% क्या होता है? 8 से 1/3% कितना होता है जी? 1/12 होता। तो ये 8 से 1/3% का 5 गुना है। ये 8 से 1/3% का 5 गुना है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 5/12 हो जाएगी, 5/12। 41.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5/12 होगी। जिसको ऐसे नहीं आ रहा वो 25% प्लस 16.66% में ब्रेक करके कर ले आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कितनी होती? 5/12 होती, यानी कि यदि उसकी पहले गांव की जनसंख्या 12 थी तो 12 से बढ़ के कितनी होगी? 17 यूनिट होगी। कितनी होगी? 17 यूनिट होगी। ये पहले वर्ष की बात कर रहा। दूसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी जी? 92,000 बढ़ी। 92 के बढ़ गई, 92,000 दूसरी साल में बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ था? तीसरे वर्ष में ये जनसंख्या 10% घट जाती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/10 होती। यदि पहले जनसंख्या 10 थी तो 10 से घट के कितनी रहेगी? 9 रहेगी। कितनी रहेगी? 9 रहेगी। आगे मुझे सवाल में बोला गया है, अब शहर की जनसंख्या इनिशियल पॉपुलेशन का कितना गुना है? 3 गुना। या इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 12 यूनिट थी। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 12 यूनिट थी। तो 12 का 3 गुना कितना होता है? 12 का 3 गुना कितना होता है? 36 होता। कितना होता है? 36 होता है। यानी कि अब शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी भाई? 36 होगी। 9 ने रह के कितनी होगी? 36 होगी। तो 36 कैसे बनेगा? 9 को आप 4 से गुणा करोगे तभी 36 बनेगा। भाई, आप 9 को 4 से गुणा करोगे तभी 36 बनेगा। सवाल में सीधा सीधा बोल रखा है, शहर की इनिशियल जो अब प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो इनिशियल पॉपुलेशन का 3 गुना हो गई। तो इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे 12 है। 12 का 3 गुना कितना होगा जी? 36 होगा। यानी कि 9 नए होके यहाँ पे कितना है? 36 है। तो 10 को भी 4 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 41.66% बढ़ी। यदि पहले वर्ष में जनसंख्या 12 थी, 12 से बढ़ के 17 हो गई। फिर 17 से 92,000 बढ़ी, तब कितनी होगी? 40 होगी। यानी कि 17 यूनिट से 92,000 तक जाने के लिए, 40 तक जाने के लिए कितना यूनिट है? 23 यूनिट ज्यादा है। कितनी है? 23 यूनिट। इसी 23 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? आपको 92,000 दे रखी। 92,000 दे रखी। तो यहां से आप निकालो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ये 23 का भाग 92 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, यानी कि 4,000 आ जाएगा। आपसे पूछा प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि प्रतिशत का पता लगे। पहले जनसंख्या कितनी बढ़ी? पहले साल में 12 से 17, यानी कि 5 यूनिट बढ़ी। कितनी बढ़ी? 5 यूनिट बढ़ी। एक यूनिट का मतलब 4,000 है, तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा? 4 गुणा 5, यानी कि 20,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 20,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार हिस्से की मरम्मत की जा रही थी, जिसके लिए एक दर ₹8 प्रति वर्ग मीटर के आधार पर एक अनुमान लगाया गया था। लेकिन काम करते समय आयताकार भाग की लंबाई 10% और चौड़ाई 8% बढ़ गई। तो इसके ऊपर और मरम्मत कार्य की लागत में 15% की वृद्धि हुई। मरम्मत की लागत में कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए, जल्दी से बताइए। एक हवाई अड्डे के रनवे में आयताकार हिस्से की मरम्मत की जा रही। आयताकार हिस्से की बात कर रहा। आप मुझे बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई? आयताकार का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता। कितना होता? लंबाई गुणा चौड़ाई होता। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट कितना होगा हवाई अड्डे का रनवे बनाने के लिए? टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट यही होगा कि एरिया कितना है, एरिया कितना है और प्रति वर्ग मीटर उसकी रेट क्या है? प्रति वर्ग मीटर रेट क्या है? पर स्क्वायर यूनिट कॉस्ट। पर स्क्वायर यूनिट कॉस्ट। जैसे मान लो ये कोई रेक्टेंगल आकार कोई खेत है, ठीक है। तो ये ऐसे ही तो बात करेगा भाई, इसका कितने रुपए ले रहा? मान लो इतने की जगह सा 12 रुपए ले रहा। आप इस एग्जांपल से समझिए। मैंने मान लिया एरिया कितना है, मैंने मान लिया एरिया 100 स्क्वायर मीटर है। 100 स्क्वायर मीटर एरिया।
पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 12 रुपए, मान लो 12 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1200 रुपए आ जाएगी। ये फॉर्मूला नहीं है, सीधी सीधी बात है, सबको पता है, जो कारीगर होता है ना उसको भी ये चीज पता है ना। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है कि टोटल एरिया कितना गुना पर स्क्वायर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या आ रहा, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब ही सीधा सीधा यही होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। यानी कि यहाँ आपको क्या लगाना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाना। पहले आप एरिया निकालोगे, एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 8% की वृद्धि हुई, तो दोनों का कंबाइंड सक्सेसिव परसेंटेज कितना आएगा, 10%, 8%, 10%, 8% बढ़ गई, 10%, 8% यानी कितना हो गया, 18%। यानी कि 18% और 10 इंटू 8 80.8%, 18.8% आ जाएगा। दोनों का कंबाइंड परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18.8%। यानी कि एरिया कितना बढ़ा जी, 18.8% बढ़ा। ये गुणा का साइन है भाई, गुणा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगेगा। तो मैंने एरिया का कंबाइंड सक्सेसिव लगाया, कितना निकल के आया, 18.8% है, 18.8%। आगे मुझे दे रखा है, इसके ऊपर मरम्मत कार्य में 15% की मरम्मत कार्य में, या पर स्क्वायर यूनिट कॉस्ट कितनी दे रखी वर्दी, 15% की वर्दी दे रखी, 15% कितनी दे रखी भाई, 15% की वर्दी दे रखी। तो अब आपको 18.8% और 15% का सक्सेसिव निकालना है। अब आपको 15% और 18.8% का सक्सेसिव निकालना है, बीच में गुणा का साइन है। गुणा का मतलब क्या होता है भाई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन का यूज करोगे, आप गधों की तरह ऐसे नहीं करोगे भाई। तो 18.8 प्लस 2 साल के निकालने के लिए क्या करते हो, 15 प्लस 18.8 गुणा 15/100%, तो ये आपका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैं ऑप्शन का यूज करूंगा, दिमाग से यूज करूंगा, ये अपन ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। ये 18 और 15 कितना होता, 33.8%। 33.8% तो यही बन रहा है, इसका मतलब 33% सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। ये 34.58 दे रखा, 33.8 मतलब 34, तो ये भी बन रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं देखता हूँ 15 इंटू 5 75 7, यानी कि यहाँ से 2.5 और निकल रहा, 34 35 36 के करीब जा रहा है। यानी कि सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 36.62%। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन भी यूज किए जा सकते हैं ना। चलिए अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि होती है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि की जाए। रेक्टेंगल की बात करा, आयत का एरिया क्या होता है भाई, आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। या प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि लंबाई में भी 22% की वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में भी कितनी कर रहा है, 22% की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, गुणा का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, गुणा का साइन आ रहा। गुणा का साइन मतलब यहाँ पे भी क्या लगेगा, सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। तो आपको 22% की सक्सेसिव लगानी, तो या इसका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 22 22 कितना होता, 44। ऐसे ही तो लगा लो, यही तो करोगे, 22 गुणा 22/100, ये डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो 22 22 कितना हो रहा, 44, और 44% से ज्यादा आएगा, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। 22 गुणा 22 कितना होता, 400, ये 44 प्लस ये हो जाएगा 484, यानी कि 4.84, यानी कि 44 प्लस 4.84%, यानी कि 48.84% सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। चलिए अगला सवाल, यदि किसी वर्ग का प्रत्येक कक्ष 17% घटाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाता है। यदि किसी वर्ग का प्रत्येक कक्ष से 17% घटाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा, बताइए। या आपको कुछ नहीं करना, वर्ग का एरिया क्या होता है, या स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, स्क्वायर का एरिया होता है साइड गुणा साइड, यानी कि भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा, बीच में क्या साइन आ रहा, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये आपकी पूरी अर्थमेटिक के अंतर्गत काम आने वाला सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आपको कुछ नहीं करना, 17% की सक्सेसिव निकालनी, आपको 17% की सक्सेसिव परसेंटेज निकालनी। 17% घटाया जाता, प्रत्येक कक्ष को 17% घटाया जाता, तो 17% की सक्सेसिव निकालो, कितनी आएगी,
ये माइनस का 17 प्लस 17 गुणा 17/100%। तो यहां से निकालो माइनस का 17 कितना होता है, माइनस का 34 प्लस का ये कितना आएगा 17 इंटू 17 कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 200 × 90/100 मतलब पॉइंट आ जाएगा। तो ये माइनस का 34 प्लस 2.89, 34 में से 3 घटाओ यानी कितने बचे 31, 31.11 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 31.11% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। माइनस का 34% में से 2.89% घटाओगे तो सवाल का उत्तर कितना आएगा, 31.11% आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ी, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में कमी ज्ञात करें। प्रत्येक भुजा में 11% की कमी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया मैंने अभी आपको बताया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये लंबाई में मैं 11% की कमी बोल रहा और चौड़ाई में भी कितनी बोला 11% की कमी बोला। या बीच में किसका साइन आ रहा है, गुणा का साइन आ रहा, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। तो आपको 11% की सक्सेसिव लगानी। तो कितना हो जाएगा भाई, 11% की सक्सेसिव लगाइए तो माइनस का 11 प्लस 11 गुणा 11/100, ये डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। -11 यानी कि माइनस का 22 हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस का 11 गुणा 11 यानी कि 1.21% आ जाएगा। तो माइनस के 22 में से 1.21% घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20.79%, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दे रखा है। चलिए अगला सवाल बताइए, बहुत ही आसान सवाल है इसलिए मैं जल्दी से करवा रहा हूं। यदि किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, यदि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है 13% बढ़ जाती है और आयत की चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सेम सवाल है, डाटा चेंज किया है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। या लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 13% की वृद्धि हो रही है। लंबाई में 13% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 8% की कमी हो रही है। चौड़ाई में 8% की क्या हो रही, कमी हो रही। बीच में मल्टीप्लाई का साइन यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। तो आपको 13% और 8% की सक्सेसिव लगानी है। 13% 8% की सक्सेसिव क्या होगी, 13 माइनस 8 माइनस का 13 गुणा 8/100, ये डायरेक्ट आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो 13 में से 8 गए कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। या माइनस का साइन 8 इंटू 13 कितने होते हैं, 8 3 24, 2 8 2 10 यानी कि 104। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.04%। 5 में से 1.04 घटाओगे तो ये आ जाएगा, सवाल का उत्तर कितना आएगा, 5 में से 1 पॉइंट घटाओ ये 4 और 3.96% इंक्रीज, 3.96% इंक्रीज इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए। नेक्स्ट सवाल है मेरा, यदि आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तन होगा। या आयत की लंबाई 11% बढ़ जाती है, भाई एरिया क्या होता है, अभी मैंने बताया लंबाई गुणा चौड़ाई होता, बीच में मल्टीप्लाई का साइन यानी कि सक्सेसिव लगेगा है भाई, सक्सेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल लगेगा। 11% लंबाई कम हो जाती है यानी कि माइनस का 11%, चौड़ाई 11% बढ़ जाती है यानी कि प्लस का 11%। तो 11% में सक्सेसिव आपको लगाना है। तो आप क्या करोगे, यही तो काम करोगे, ये प्लस का 11 माइनस का 11 प्लस 11 गुणा माइनस का 11/100%, ये डायरेक्ट उत्तर आ गया है भाई। तो माइनस का 11 प्लस का 11 कट जाएगा, 11 गुणा 11 कितना होता है, 121 होता है भाई, 121 यानी कि 1.21% डिक्रीज आ जाएगा। 1.21% क्या आ जाएगा दोस्तों, डिक्रीज आ जाएगा। और जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दे रखा, यहाँ पे शायद ऑप्शन गलत दे रखा, सवाल का उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे आप कर लो 1.21% डिक्रीज, 1.21% डिक्रीज इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए, पेट्रोल की कीमत में X% की वृद्धि होती है। इस सवाल को समझने से पहले एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सिलेंडर है एक, सिलेंडर की रेडियस को मैंने 13% बढ़ाया, मैंने सिलेंडर की रेडियस को 13% बढ़ाया और उसकी जो हाइट है उसको मैंने 9% कम किया। मैंने सिलेंडर की रेडियस को 13% बढ़ाया, हाइट को 9% कम किया। तो आप मुझे बताइए सिलेंडर के वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो आप मुझे बताइए सिलेंडर के वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा।
तो आप मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? भाई बच्चा बच्चा जानता, वॉल्यूम होता है 2 पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। या पाई कांस्टेंट वैल्यू तो पाई फिक्स वैल्यू, इसका कोई मतलब नहीं। या आर स्क्वायर गुणा एच होता है, यानी कि वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? आर गुणा एच हो गया। या बीच में किसका साइन आ रहा जी? मल्टीप्लाई का साइन आ रहा। मल्टीप्लाई का साइन, इसका मतलब सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही जी? 13% की वृद्धि हो रही। तो आपको क्या करना भाई? 13%, 13% और 9% में सक्सेसिव लगाना। तो आप तीनों का फॉर्मूला मैंने बता रखा, आप तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं, आप तीनों का अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं कंबाइंड भी निकाल दूं, दो दो करके 13 गुणा 13 कितना हो? 26। और ये कितना हो जाएगा? 27.13 इंटू 13 169 होता ना। तो 27, 13 दून 26, 27.69% हो जाएगा। 13%, 13% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 27.69% हो जाएगा, 27.69%। और आपको अब निकालना 27.69% और 9% का सक्सेसिव निकालना है भाई। तो 27 और 9 कितने होते हैं? 27 10 37 एक 36%, 27 10 37 एक 9% कम हो रहा ना, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा 27.69%। आप ऐसे ही तो करोगे भाई, 2%, 27.69% माइनस 9 प्लस ये माइनस आ जाएगा वापस 27.69 गुणा 9, ये डायरेक्ट मेरा सवाल का उत्तर परसेंटेज में आ जाएगा 100% बटे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप ऑप्शन का यूज करोगे, 27.69% में से 9% जाएगा तो कितना बचेगा? ये 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 24 पॉइंट कितना बचा? 18.69%। कितना बचा यहाँ से? 18.69% बचेगा। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका ये अप्रोक्स कितना हो रहा है? 2.5% ही हो रहा ना। जब आप इसकी गुणा करोगे तो अप्रोक्स कितना आएगा? 2.5%। तो 18.69% में से 2.5% घटाओगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आप अप्रोक्स 2.5% घटाओगे तो 16.19% आ जाएगा, 16.19%। तो मेरा इस सवाल को समझाने का मकसद यही है कि जहां पे भी मेरा मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, जब गुणा का साइन हो, वह हमेशा सक्सेसिव लगेगा। और ये आपका ये जो टाइप है आपकी पूरी क्लास के अंदर पीछा नहीं छोड़ने वाली, पूरी अर्थमेटिक में। ठीक है, चलिए अब आए जो आप इस सवाल को बनाइए। ये कर दिया ना? हाँ। यदि पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है और खपत में x% की कमी आई तो कुल खर्च में 20.25% की कमी आई। यदि व्यय और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होगी तो खपत में व्यय में प्रतिशत परिवर्तन खोजें। जल्दी से बताए, हर जगह वो है जो डेविएशन नहीं लगता भाई, है जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी को आलू की सब्जी पसंद आई, वही चीज है, हर जगह डेविएशन नहीं लगता है। यदि पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती, बच्चा बच्चा जानता है सर एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता प्राइस बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर गुणा कंजप्शन। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर होता है जी प्राइस गुणा कंजप्शन होता है। क्या होता है जी? प्राइस गुणा कंजप्शन। ये सवाल में बोल रहा पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि हुई, या पेट्रोल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? x% की वृद्धि हुई, x% की वृद्धि हुई। लेकिन कंजप्शन में x% की कमी हुई। लेकिन कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी हुई प्यारे भाई? x% की कमी हुई। तो यहाँ बीच में क्या आ रहा प्यारे भाई? या मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। तो आपको x% प्लस x% माइनस की सक्सेसिव निकालनी। तो आपको पता कोई चीज 13% पे बढ़ रही, 13% से घट रही, तो नेट चेंज क्या आएगा? माइनस का डिक्रीज आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x से x कट जाएगा। कचरा बुद्धि ऐसे ही तो निकालोगे, ये प्लस का x माइनस का x माइनस x गुणा x बटे 100% निकालोगे, ये माइनस प्लस कट जाएगा। तो x गुणा x क्या होगा? माइनस का x स्क्वायर बटे 100% नहीं होगा क्या? है तो यही तो चीज करनी है आपको। तो डायरेक्ट इनकम में जो कितना चेंज आएगा, इनकम में जो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा? एक्स स्क्वायर बटे 100 आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100 आएगा। कुल खर्च में कितने परसेंट का चेंज आएगा? एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी आएगी। लेकिन यहाँ पे कुल खर्च में कितनी कमी आई जी? 20.25%, 20.25% की कमी आई है भाई। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे कमी आ रही है एक्स स्क्वायर बटे 100% की, यहाँ पे 20.25 आ रही। मतलब सवाल में इसकी वैल्यू आपको 20.25% दे रखी। तो यहाँ से आप एक्स निकालोगे, ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा? 20.25, 20.25 आ रहा है। ये 100 से मेरा पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट गया भाई यहाँ पे 20.25। ध्यान से देखिएगा, मैं वापस कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे नेट चेंज कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बटे 100% आ गया, 100%। और जिसकी वैल्यू सवाल में
या एक्सपेंडिचर में एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी होगी, लेकिन सवाल में कितनी देर की 20.25%, 20.25% है भाई। हटा लो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, कितना गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, या 100 से ये पॉइंट चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 20.25। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20.25 किसका स्क्वायर होता है, 45 का स्क्वायर होता है। तो अगर आपसे यहाँ एक्स पूछा जाता, एक्स पूछा जाता तो सवाल का उत्तर 45 आता, लेकिन आपसे पूछा x/3, खर्च में और उपभोग दोनों में x/3 है। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ये प्राइस गुणा कंजप्शन होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजप्शन। या प्राइस क्या बोला, x/3% से वर्दी होगी, x/3% 45/3 है भाई, 45/3 करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और ये भी कंजप्शन कितना आएगा, 15%। सवाल में बोल रखा है, सवाल पढ़ो, व्यय और उपभोग दोनों में, यानी कि कंजप्शन में 15%, प्राइस में भी 15%, तो इनकम में कितने परसेंट, सॉरी एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की परिवर्तन हुआ बताइए। ये 15-15 का सक्सेसिव कितना होगा, 15-15 30, 15 इंटू 15 225, 2.25 है भाई। तो 25 30 2 32.25 सवाल का उत्तर आ जाएगा, 32.25 सवाल का उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। ये सवाल CHSL 2017 का पूछा गया सवाल था, ये CHSL 2017 के प्री के पेपर का पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट बताइए, अगला सवाल है, यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 44% तथा दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर ज्ञात करें। ये CDS 2017 का पूछा गया सवाल है, CDS 2017 के पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यदि एक शहर की जनसंख्या पे पहले वर्ष 44% की वृद्धि होती है भाई, 44% की वृद्धि का मतलब हो गया, यदि पहले गांव की जनसंख्या 100 थी तो 100 से बढ़ के कितनी होगी जी, 144 होगी, है भाई, यही तो करोगे। इनिशियल जनसंख्या 100 थी, 44% बढ़ गई, यानी कि टोटल कितनी होगी, 144 होगी। दूसरे वर्ष में 75% वृद्धि होती, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती जी, 3/4 होती, 3/4 होती, यानी कि इनिशियल जनसंख्या यदि 4 थी तो 4 से बढ़ के 3 बढ़ गई, यानी कि अब कितनी होगी थी, 7 होगी। तो आप मुझे बताइए, टोटल गांव में इनिशियल संख्या और टोटल गांव में फाइनल संख्या यहां से आप निकाल लोगे, तो यहां से कितना आ रहा जी बताइए। तो यहां से ये मेरा 4 से जाएगा, 4×3 = 12, 13×14 = 24, 6×4 = 24, यानी कि 36। तो यहाँ इनिशियल जनसंख्या कितनी थी जी, 100 थी, बाद में कितनी होगी, 7×30 221, और 7×42 252 होगी, है भाई। तो गुणा भी आपको डायरेक्ट करना है। यदि गांव में टोटल जनसंख्या पहले 100 थी तो 100 से बढ़ के अब कितनी होगी जी, 252 होगी, यानी कि टोटल कितना परसेंट बढ़ा, 152% बढ़ी। पहले गांव में जनसंख्या 100 थी तो अब 252 हो गई, यानी कि गांव में टोटल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई, 152% बढ़ गई। सवाल में आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या, यानी कि प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ी है भाई, प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ी जी, टोटल 152 बढ़ी 2 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी जी, 52 का 152 का आधा कितना होता है, 76%, 76% है जी, सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा। बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं और बाकी नेक्स्ट टाइप को करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। ठीक।